पापा ये टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स से पहले मैं आपको बताऊंगा कि टाइड्स और वेव्स में क्या फर्क है। जब समंदर में हवा चलती है तो समंदर की ऊपर वाली सतह में लहरें पैदा होती हैं और इन लहरों को वेव्स का नाम दिया जाता है। ये 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक ऊंची होती हैं। टाइड्स का मतलब होता है कि समंदर में पानी का लेवल बढ़ जाना या कम हो जाना। अगर पानी का लेवल बढ़ जाए, सारे समंदर में पानी का लेवल बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाई टाइड, और अगर पानी का लेवल कम हो जाए तो इसको लो टाइड बोलते हैं। जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने तो नाम लिया हाई टाइड और लो टाइड, ये क्या चीज है? पहले तो बता दूं कि हाई टाइड और लो टाइड दिन में 2 दफा पैदा होती है। आपको न्यूटन अंकल का पता होगा, जिसने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जानते हो? यस। तो जमीन चांद को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन चांद भी जमीन को अपनी तरफ खींचता है। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन जमीन का मैस ज्यादा है, उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा है, तो वो ज्यादा फोर्स लगाती है चांद के ऊपर और चांद को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर ओके। अब जाहिर है चांद की भी ग्रेविटी है, चांद भी खींचेगा। अब चांद जमीन को तो नहीं खींच सकता, लेकिन जमीन पर मौजूद पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे पानी चांद की तरफ मूव करना शुरू करता है, लेकिन जमीन की ग्रेविटी उसको क्या कर लेती है, वापस खींच लेती। तो इसी वजह से थोड़ा सा पानी ऊपर जाता है, जिससे समंदर में पानी का लेवल बढ़ जाता है। जमीन का वो हिस्सा जो चांद को फेस कर रहा हो, वहां पे ये हाई टाइड जनरेट होती है और उसकी दूसरी साइड पे लो टाइड हो। इसका मतलब है कि जब फुल मून होता है तो टाइड बहुत ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब कैसे ये काम करती है समझो। ये चांद है, ये जमीन है और ये सूरज है। तीनों एक ही अलाइन में है। तो जमीन से चांद पूरा नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं फुल मून। अब जमीन को चांद भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से सन भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो जमीन पर जो पानी होगा उसके ऊपर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा ऊपर आएगा। इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, जिसमें पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर चांद दरमियान में आ जाए, अब जमीन इधर है, इधर चांद है, इधर सूरज है, तो फासला क्या हो गया, ज्यादा, ग्रेविटी कम होगी। अब टाइड बहुत ही लो हो, इसको लो टाइड का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि टाइड्स किस वजह से पैदा होती हैं? सिंपल, मून की ग्रेविटी से टाइड्स पैदा होती है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।